नमस्कार दोस्तों बिहार एसआई का सेट आपका डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है। दोस्तों कल आपका जो है बिहार दरोगा जो आपका 1275 का था उसका रिजल्ट आपका आ गया है। जिसका सिलेक्शन हुआ है उसको बहुत ही एक तरीके से बधाई है, और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है दोस्तों नई वैकेंसी के लिए लग जाए, क्योंकि अगस्त के लास्ट वीक तक जो है आपका वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, आपका दोस्तों 2000 प्लस आपका वैकेंसी आने वाला है, तो तैयारी जम के कीजिए। जो भी आपका वीक पॉइंट है उसको आप बेहतर कीजिए। और अभी देखेंगे तो आपका क्वेश्चन बैंक हम करवा रहे हैं जो कि आपका बिहार दरोगा का निकाला गया है, और ये आपका प्लेटफार्म का है। ठीक है, इसमें देखेंगे 2008 से लेकर के 24 तक जितना भी आपका बिहार एसआई का एग्जाम हुआ है पूरा आपको पेपर मिल जाएगा। इसमें आपका 19 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, और इसमें दोस्तों हमने जो है 14 प्रैक्टिस सेट अपलोड भी कर दिया है। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों सेट नंबर 15 देखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं आज की जो हमारा वीडियो होने वाला है। हमारा जो वीडियो होने वाला आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक जो आपका प्रारंभिक परीक्षा है 26 दिसंबर 2021 को द्वितीय पाली में एग्जाम हुआ था, उसी को आज हम देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को देखते हैं, पूरा प्रश्न को देखिएगा। तो ये रहा आपका पेपर। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित यामोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है। मानक यामोत्तर है तो ये आपका 82.5 डिग्री पूरब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत का मानक समय उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरता है। भारत मानक देशांतर जो है ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम दोस्तों बताइए। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर होगा, जिसमें से आप देखेंगे तो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, साइमन कमीशन का रिपोर्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का बी सही उत्तर होगा। निम्न में से क्या है जो है बाह्य प्रवाह नहीं है। बाह्य प्रवाह दोस्तों नहीं है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विदेशों से ऋण प्राप्ति, ये आपका नहीं है। बाकी ऋणों का भुगतान है, विदेशों से परिसंपत्तियों का खरीदना, विदेशी कंपनियों के अंश पत्र को खरीदना, ये सब आपका दोस्तों सही दिया गया है। इसमें कुछ आपका मैथ का, जैसे आपका 5 से 6 क्वेश्चन आपका मैथ आता है, तो आप ग्रुप ज्वाइन होकर वहाँ से आप बना सकते हैं। बोला कि संसद की गणपूर्ति दोस्तों आपका निश्चित है। जो आपका गणपूर्ति होता है संसद का, यह आपका निश्चित हो जाएगा सदन के सदस्यता का 10वां भाग 1/10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति यानी कोरम के बारे में प्रावधान किया गया है। यदि संसद में निर्धारित सदस्य संख्या जो है 10% सदस्य उपस्थिति नहीं होते हैं तो इस सदन को कोई कार्यवाही दोस्तों नहीं चलेगा। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। देखिए तेलंगाना से दोस्तों नहीं गुजरता है, बाकी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से आपका गुजरता है। ऑप्शन नंबर जो है 6 का हमारा डी हो जाएगा, जिसमें से आप सभी को पता है 5 राज्य से होकर गुजरता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, बोला कि किम्बरले हीरा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो ये आपको देखने को मिलता है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए ओरापा हीरा का खान दोस्तों आपको बोत्सवाना में अवस्थित है। ओरापा। भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध जो कि निरापीय हो जाता है, इसका उदाहरण है। तो ये आपका भू स्थानीयकरण हो जाएगा। क्या होगा? भू स्थानीयकरण। ऑप्शन नंबर जो है 8 का डी होगा। निम्न में से कौन विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है? सबसे व्यस्ततम नहर है तो ये आपका कील नहर होगा। क्या होगा आंसर? कील नहर। ऑप्शन नंबर बी। देखिए कील नहर दोस्तों आपका जर्मनी में स्थित है। कहाँ पर है? जर्मनी में। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है कि तसोकर वेटलैंड्स यानी आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र में है। भारत के किस क्षेत्र में है? तो ये आपको लद्दाख में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 11 का बी सही उत्तर होगा, लद्दाख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे, महिलाओं के गोले यानी शॉर्ट पुट का वजन होता है कितना। देखिए शॉर्ट पुट का वजन आप देखेंगे तो ये आपका 4 केजी का होता है दोस्तों, यानी 4 केजी। ऑप्शन नंबर 12 का ए सही उत्तर होगा। महिलाओं को शॉर्ट पुट का जो वजन होता है आपका 8.8 पाउंड का होता है। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में कहाँ जो है आयोजित किया या फिर आयोजित हुआ था। तो दोस्तों ये आपका हुआ था जोहान्सबर्ग में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बातें किया गया है। इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका सुंदरवन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए सुंदरवन डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा नदी है, आप इसको याद रख सकते हैं। किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस जो है मनाया जाता है। देखिए भारतीय वायुसेना दिवस दोस्तों मनाते हैं तो ये आपका अक्टूबर हो जाएगा। क्या होगा आंसर? अक्टूबर। ऑप्शन नंबर बी होगा।
दोस्तों बिहार एसआई जैसे आप सभी को मैंने बताया था कि 2000 प्लस आपका वैकेंसी आने वाला है, तैयारी जम के कीजिए और इस बार सिलेक्शन लेने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्वेश्चन बैंक में कमांड बनाना पड़ेगा, प्लस आपको सेट बनाना पड़ेगा। अभी देखेंगे तो आपका एसआई का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली आपका सुबह 7 बजे सेट चलता है। अगर आपको सेट बनाना है तो आप जो है व्हाट्सअप पे मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कर दीजिए। भारत द्वारा CMS-1 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, यह निम्न में से किस स्थान, यानी यह जो है किसका स्थान लेगा? ये जो स्थान लेगा दोस्तों आप देखेंगे तो आपका GSAT-12 का लेगा। किसका लेगा? GSAT-12 का, ऑप्शन नंबर सी। द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 किसके जो है यानी किसके चयनित भाषाओं का संकलन है? तो ये आपका है रामनाथ कोविंद का है। किसका है दोस्तों? रामनाथ कोविंद, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना था। तो ये आपका योजना आपका पूछ रहा है, तो देखिए आपको हो जाएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र होगा। क्या होगा? विशेष आर्थिक क्षेत्र। यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग डैश होगी। तो स्प्रिंग दोस्तों डैश होगा, तो ये आपका संकुचित होगा। क्या होगा आंसर? संकुचित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जब किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग के सभी फेरों में धारा समान दिशा में बहने के कारण जो है स्प्रिंग संकुचित हो जाती है। अगला है नियत निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या जो है घटाया जाता है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा मूल्यह्रास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 20 का डी सही उत्तर होगा। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? इसका आंसर आपको हो जाएगा इक्वाडोर हो जाएगा। क्या होगा आंसर? इक्वाडोर, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। अगला है कि प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, उपयोग में लेते हैं, तो ये आपका सोडियम मेटासिलिकेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 22 का ए राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, बोला कि लूसी ब्रांच का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो ये आपका फुटबॉल से होगा। क्या होगा आंसर? फुटबॉल, ऑप्शन नंबर ए होगा। तोता ए हिंद नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुआ था कहाँ में? तोता ए हिंद, इसको हम तोते हिंद भी बोलते हैं। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका पटियाला में, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका 24 का सी होगा। पटियाली उत्तर प्रदेश राज्य के कासगंज जिले में स्थित एक तहसील का मुख्यालय है। पटियाली गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, पटियाली लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा कि सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। आत्मसात करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं, तो आपका समाजीकरण हो जाएगा। क्या होगा आंसर? समाजीकरण, ऑप्शन नंबर बी होगा। जीमैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास है। जीमैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास है, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा भारत व जापान का है। भारत व जापान, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इंद्रधनुष सैन्य अभ्यास की बात करते हैं तो भारत और यूके के बीच में है। सूर्य किरण की बात करते हैं तो भारत और जापान के बीच, जो आपका सूर्य किरण है भारत और नेपाल के बीच में है, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो ये आपका दोस्तों 27 का देखेंगे तो आपका कैल्शियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर होगा। विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के का जो आपका रासायनिक नाम है आपका फिलोक्विनोन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, बोला कि मृदा प्रकार यानी मिट्टी का जो आपका मिट्टी होता है, मिट्टी का प्रकार और राज्य दिया गया है। जैसे इसमें देखेंगे तो आपका सुमेलित नहीं है। जैसे पीट मृदा की बात करते हैं गुजरात, यही दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, आप इसको समझिएगा। बाकी जो आपका काली मृदा दिया गया है महाराष्ट्र, लेटराइट मृदा जो है आपका तमिलनाडु, और जलोढ़ मृदा की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। बोला कि चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में, तो ये आपको हो जाएगा परिवार खरीदार होते हैं, वो फर्म विक्रेता होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 29 का ए राइट होगा। पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया, मेजबान देश कौन सा है? देखिए मेजबान देश कौन सा है, तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका अपना भारत, यानी ऑप्शन नंबर डी। 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? किस देश के द्वारा ये किया गया है? तो ये आपका देखिए इटली के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 31 का सी होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। बोले कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है, सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है। तो दोस्तों इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 32 का ए हो जाएगा, फास्फोलिपिड हो जाएगा। क्या होगा? फास्फोलिपिड, ऑप्शन नंबर जो है 32 का ए राइट होगा। निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे?
देखिए सत्यशोधक समाज के संस्थापक आप सभी को पता है ज्योतिबा राव फूले, ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। इसकी जो स्थापना है सत्यशोधक समाज का 1873 में किया गया था, 1873 में। वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया की डैश सोच जो है विकसित करता है। तो ये आपको हो जाएगा सहयोगात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 34 का बी सही उत्तर होगा। चलिए आगे देख लेंगे। अगला हमारा है कि व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता कहाँ हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका दोस्तों जेनेवा में हुआ था। कहाँ पर? जेनेवा में, ठीक है। उरुग्वे राउंड की बात करते हैं तो 1986 से प्रारंभ हुआ है। अगला कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनामी राशि क्या है? देखिए इनामी राशि आप देखेंगे तो आपका 25 लाख रुपया है, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। अगला कि विश्ववीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से हम इसको जानते हैं? तो देखिए इसको हम सिल्वास के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। सिल्वास वन को अमेजन वर्षा वन भी कहते हैं। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ से दोस्तों आपका वहाँ पर देखेंगे तो बहुत बड़ा जंगल आपका है, ठीक है। यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक को सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान क्या होगा? देखिए विद्युत शक्ति का मान आप देखेंगे तो आपका 1/4 होगा। क्या होगा आंसर? 1/4। ऑप्शन नंबर जो है 38 का डी होगा। अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जो है जिम्मेदार है? कौन सा गैस आपका जिम्मेदार है? देखिए सल्फर डाइऑक्साइड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 39 का डी सही उत्तर होगा। अगला कि डेविस कप संबंधित है किससे? देखिए डेविस कप अगर आप देखेंगे तो आपका टेनिस से है। किससे है दोस्तों? टेनिस से। डेविस कप की शुरुआत हुआ था वर्ष 1900 ईस्वी में, ठीक है। डेविस कप पुरुष वर्ग के टेनिस खेल से संबंधित है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए, इसमें आपका सही क्या है? देखिए सही अगर आप देखेंगे तो 42 का उत्तर आपका क्या होगा? जैसे ग्राम पंचायत का गठन आप सभी को पता है अनुच्छेद 40 में है, ठीक है, अनुच्छेद 40 में है। समान नागरिक संहिता की बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद 44 में है। कृषि और पशुपालन अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 48। कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो आपका पृथक्करण है अनुच्छेद 50 में है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई है? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति आप देखेंगे तो ये आपका 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी होगा। पृथ्वी की आयु दोस्तों कितना है? तो 4.6 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन यानी टूथपेस्ट के हल्के अपघर्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा CaCO3 हो जाएगा, CaCO3, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। अगला कि जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्या होगा? 16, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए मूली में तीखापन किसकी वजह से होता है? तो आइसोसाइनेट हो जाएगा। मिर्च में तीखापन होता है कैप्सोसिन की वजह से होता है। गाजर में नारंगी रंग की बात करते हैं तो कैरोटीन की वजह से होता है। अगला कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को जो है सीमित किया गया है? सीमित किया गया है तो आपका 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 48 का डी होगा। देखिए मंत्री लोकसभा विधानसभा के सदस्य संख्या का अधिकतम यानी 15% हो सकता है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का जो नेतृत्व है किसके द्वारा या फिर किसके पास था? ये किसके पास था? तो देखिए आपका ताराबाई हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे राजा राम की विधवा जो है ताराबाई थी। राजा राम संभाजी का सौतेला भाई था। अगला है कच्चे खाने, है ना, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए किससे? तो ये आपको हो जाएगा NaOH से। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 50 का देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर होगा। अगला कि प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? तो ये आपके हो जाएंगे मार्टिन लूथर। क्या होगा आंसर? मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। अगला हमारा खाद्य श्रृंखलाओं के जो कि इंटरलिंकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? इसको जो है हम खाद्य जाल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। डैश रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्यंदन यानी फिल्टर के रूप में काम करता है। तो ये आपका प्लीहा होगा। क्या होगा आंसर? प्लीहा, ऑप्शन नंबर सी होगा। विश्व का सबसे तेज धावक हुसैन बोल्ट जो है कौन से देश का है? देखिए हुसैन बोल्ट आप सभी को पता है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा जमैका का है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला है कि बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या r व मुख्य क्वांटम संख्या n में संबंध दिया जाता है। तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है प्राथमिक समूह का है?
तो ये आपको हो जाएगा घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप। ऑप्शन नंबर जो है 56 का बी सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस देखेंगे तो ये हम 29 अगस्त के दिन मनाते हैं। 29 अगस्त हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है, आप सभी को पता है। और ध्यानचंद्र के खेल जो मतलब खेल आपका राष्ट्रीय खेल है, इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। इनका जन्म जो है 1905 में हुआ था, 29 अगस्त 1905 में। अगला है कि बोला कि माइकोटॉक्सिन उत्पादित होते हैं, माइकोटॉक्सिन। तो ये आपका हो जाएगा कवक द्वारा। क्या होगा आंसर? कवक द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा। किस दशक को यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है? बताइए। तो ये रहा इसका ऑप्शन, ये आपका 2001 से लेकर के 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी एक जो है ध्वनि इकाई है? इनमें से दोस्तों आपका ध्वनि इकाई देखेंगे तो आपका हो जाएगा डेसिबल होगा। क्या होगा आंसर? डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम पर निर्भर करता है। अगला कि रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है हॉकी से। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है। चलिए मिला लेते हैं इसको हम। देखिए विली विली आप देखेंगे तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया होगा, हरिकेन आपका यूएसए हो जाएगा, टाइफून आपका चीन होगा। किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? तो ये आपका हो जाएगा राज्य विधानसभा की तत्संबंधित संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 63 का सी जो है सही उत्तर होगा। अगला कि हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है क्या? तो उसको दोस्तों हम जो है स्पूमिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 64 का बी राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर भी देखिए आपका मिलान करके बताना है 65 नंबर। चलिए मिला लेते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया आप देखेंगे तो आपका दोहरी झिल्ली होगा, ठीक है। राइबोसोम ये आपका झिल्ली विहीन हो जाएगा, झिल्ली विहीन। और लाइसोसोम जो है एकल झिल्ली होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। सही कथन की पहचान कीजिए, सही आपका क्या है? देखिए मौसम वायुमंडल की यानी लिखा गया है क्षैतिज अवस्था है और जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है। तो 1 और 2 आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। 2001 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? देखिए पद्मश्री की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका पी अनीता। क्या होगा आंसर? पी अनीता। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है क्या? देखिए इस बीमारी को आप देखेंगे तो देखिए सर्वव्यापी महामारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 68 का डी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम या फिर द्वितीय के समय जो है भारत आया है? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया तो इसका उत्तर हो जाएगा फाहियान। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए फाहियान ने भारत पर भ्रमण 399 से 414 एडी के मध्य जो है किया था। निम्न में से कौन सी किरण जो है धनावेशित कणों से युक्त है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्फा किरण हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका जो है प्रकाशन किया था? देखिए पत्रिका की बात कर लेते हैं तो आपका इंडियन ओपिनियन हो जाएगा। क्या होगा आंसर? इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर बी। देखिए इंडियन ओपिनियन का जो प्रकाशन है 1903 में किया गया था। अधिकांश रोगाणुकारक सूक्ष्मजीवी किस ताप पर अधिकांश वृद्धि करते हैं? तो आंसर आपको हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 73 का बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे है निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी जो है इकाई कौन सी है स्टोरेज की? तो सबसे बड़ी स्टोरेज की देखेंगे तो ये आपका टेराबाइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। संदर्भ समूह है, संदर्भ समूह है तो आकांक्षा समूह का है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। अगला है दोस्तों बोला कि हायाबुसा 2 मिशन जो है किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो ये आपको हो जाएगा JAXA। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका निर्माण जो है धारवाड़ चट्टानों से हुआ है। अगला कि सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? सितारों के टिमटिमाने का कारण आप देखेंगे सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 78 का ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है मुद्रा राक्षस का रचनाकार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों विशाखा दत्त। ऑप्शन नंबर जो है 79 का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद जो है नागरिकता से संबंधित है? देखिए नागरिकता से दोस्तों आपका संबंध रखता है तो अनुच्छेद 5 से 11 होगा। अनुच्छेद 5 से 11 ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला कि जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन है।
तो ये आपका पॉलीसेकेराइड होगा, पॉलीसेकेराइड ऑप्शन नंबर डी होगा। किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक सेकेंड दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, बोला कि पाश्चुरीकरण है ना, पाश्चुरीकरण की धारण प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा 65, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 65 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन ऑप्शन नंबर बी। 2021 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जो है किसे दिया गया है, तो इसका आंसर देखें तो आपका मारिया रेसा और दमित्री मुराटो, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही उत्तर होगा। अगला है कि हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश में जोड़ता है, तो भारत को किस देश से जोड़ता है, तो देखिए आपका बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 87 का देखेंगे तो ए राइट होगा। बिजली क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में जो है स्थापित किया गया है, तो दोस्तों इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका गुरुग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। अगला है कि लोच पूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगम जो है घट जाएगा, कुल आगम दोस्तों घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में श्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो है किसने जीता है, तो ये आपको हो जाएगा ओम राउत होगा। ऑप्शन नंबर बी। कैल्शियम की कमी से बच्चे में होता है, तो कैल्शियम की कमी से आप देखेंगे तो बच्चे में दोस्तों आपका रिकेट्स बीमारी होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारत इजरायली कॉर्मेल का उत्पादन शुरू करेगा, कार्मेल क्या है, तो कार्मेल एक प्रकार से देखेंगे तो ये आपका राइफल है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइफल। जिगर शब्द जो है संबंधित है किससे, देखिए जो आपका जिगर शब्द है दोस्तों ये आपका बिलियर्ड्स से है, किससे है, बिलियर्ड्स। ऑप्शन नंबर बी होगा। किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर कोही नामक नए विभाग की जो है स्थापना किया था, नए विभाग की स्थापना किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन जो है कहाँ पर किया जाएगा, दोस्तों ये किया जाएगा आपका कतर में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होता है जब किसी वाहित मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है, चलिए ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं क्या है इसका आंसर, चलिए बताइए। इसका आंसर आप देखेंगे तो देखिए घोलीय ऑक्सीजन का गिरना है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। आइरिश सागर स्थित है कहाँ पर, जो आपका आइरिश सागर है ये आपको ब्रिटेन के पश्चिम में देखने को मिलता है, ब्रिटेन के पश्चिम में। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, आंसर आपका हो जाएगा बारीक बात। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, देखिए लाख बख्श के नाम से आप देखेंगे तो दोस्तों हम जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों सेट यहीं पर समाप्त होता है। इसको समाप्त करने के बाद जो है आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन सर का भी बुक मार्केट में आने वाला है, उसको भी हम करवाएंगे, क्योंकि देखिए बिहार दरोगा इस बार हमको छोड़ना नहीं है, किसी भी कीमत पर हमको एक सीट लेकर रहना है, क्योंकि देखिए जो आपका 1275 था उससे आपका वैकेंसी जो है हमारा बढ़ने वाला है। पहले आपका 1275 था, अब यहाँ पर दोस्तों आपका 2000 प्लस वैकेंसी आने वाला है, तो सीटों की संख्या अधिक है, इसमें से आपको एक लेना है और अच्छे तरीके से मेहनत करना है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। इस पीडी का मैंने मास्टर वीडियो अपलोड किया है, उसको भी देख लीजिएगा, वहाँ से आपका करंट अफेयर नहीं छूटेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये आपका कंटिन्यू था, बट आपका कुछ दिन से आपका ये सेट रुका हुआ था और आपका कमेंट था कि सर इसको जो है कंटिन्यू कीजिए और इसको समाप्त कीजिए। तो देखेंगे तो आपका बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक निकाला गया था 2008 से लेकर के 24 तक, जितना भी आपका बिहार एसआई का पेपर हुआ था प्री और मेंस मिला के सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसमें आपका 19 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और इसमें से देखेंगे तो 15 मैंने सेट जो है अपलोड कर दिया है और आज हम देखने वाले हैं दोस्तों। इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपका आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 16 देखेंगे और ये आपका सेट नंबर 16 कौन सा है देख लेते हैं इसको हम। सेट नंबर 16 आपका यहाँ पर ये होने वाला है बिहार पुलिस अवर निरीक्षक मुख्य परीक्षा 24 अप्रैल 2022 को ये आपका पेपर हुआ था, इसी को हम देखेंगे। चलिए पूरा वीडियो को देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा आपका सेट नंबर। चलिए पहला प्रश्न क्या है इसको हम देख लेते हैं। देखिए पूरा प्रश्नों के देखेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा और आपका बिहार एसआई का 2000 प्लस आपका वैकेंसी आने वाला है, तो समय आपको गंवाना नहीं है और अच्छे तरीके से तैयारी करना है। पहला प्रश्न है कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण है, यानी किस घटना के कारण होता है।
तो इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपवर्तन की वजह से होता है, ए इसका सही उत्तर होगा। देखिए प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर वह अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है और इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे अपवर्तन कुछ एग्जाम्पल दिया, जैसे देखेंगे तो पानी से भरे पात्र का तल ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, उसको जो है अपवर्तन की वजह से होता है। तारे टिमटिमाना जो आपका टिमटिमाते हैं उसका प्रतीक जो है आपका अपवर्तन की वजह से ही होता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? केंद्रीय बलों में शामिल हुआ, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका बुल्गारिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का बी होगा। अक्टूबर 1915 में बुल्गारिया केंद्रीय शक्तियों में शामिल हुआ था। टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। आंसर हो जाएगा भागीरथी एवं भिलंगना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और इसकी अगर हम मीटर में ऊंचाई की बात करते हैं तो आपका 260.5 हो जाएगा। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता होती है, उसकी प्रतिरोधकता होती है, तो देखिए आपका घटती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें देखिए आपका बिहार एसआई में 5 क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन जो है मैथ प्लस रीजनिंग आता है। ये आपका मेंस का पेपर है ना, तो देखिए मेंस में आप दोस्तों देखेंगे तो मेंस में आपका 10 क्वेश्चन आपका मैथ का आता है और 10 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का आता है, ठीक है। तो ये आपका मेंस का पेपर देख रहे हैं तो इसमें आपका 20 क्वेश्चन लमसम देखने को मिलेगा। तो ये सब क्वेश्चन आप आराम से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको बिहार एसआई ग्रुप में ज्वाइन होकर सेट बनाना है तो आपको करना क्या है, आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इसे जो है बिहार से लिखिए, आपको ग्रुप में कैसे ज्वाइन होना है आपको बताया जाएगा। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किससे बनाया गया? देखिए मैसूर का राजा दोस्तों किससे बनाया गया, तो इसका सही आंसर आप 8 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कृष्ण राजा, थर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो ये आपको हो जाएगा सोडियम सिलिकेट होगा। क्या होगा आंसर? सोडियम सिलिकेट। ऑप्शन नंबर जो है 9 का ए होगा। क्वार्टर्ज का रासायनिक सूत्र देखेंगे तो SiO2 होगा, SiO2 हो जाएगा। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा जो है निर्धारित की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा चौथी, है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। और यहाँ पे देखिए पहला अनुसूची आपको पता है राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश से संबंधित है और दोस्तों दूसरी अनुसूची जो है संवैधानिक पदधारण यानी वेतन से संबंधित है, ठीक है। और जो आपका तीसरा अनुसूची है आपका शपथ से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी? ये कौन से वर्ष में घटित हुआ था? तो देखिए 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा। 13 अप्रैल 1919 को घटा था। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो ये बना था 1971 में बना था। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किसमें जो है चांदी नहीं है? इनमें से दोस्तों आपका चांदी किसमें नहीं है? देखिए जर्मन सिल्वर में दोस्तों आपका चांदी नहीं है, बाकी हॉर्न सिल्वर में है, उसका जो है माणिक सिल्वर में है और आपका लूनर कॉस्टिक में आपको देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? देखिए स्टार्च के पाचन से संबंधित है तो ये आपका एमाइलेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 15 का सी होगा। एमाइलेज वसाओं को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन से गेहूं की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? उच्च उत्पादन वाली किस्म है, तो इसका आंसर आपका विद्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। गेहूं की सर्वाधिक जो आपका उत्पादकता है भारत में पंजाब राज्य में देखने को मिलता है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन, है ना, उत्पादकता और उत्पादन में अंतर है। जो आपका उत्पादन है उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। बोला कि इंटीग्रल कोच कारखाना, है ना, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है कहाँ पर? तो ये आपको पेराम्बूर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 19 का जो है सी होगा। पेराम्बूर चेन्नई के पास तमिलनाडु में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर डी। बाकी चरण सिंह, HD देवगौड़ा और PV नरसिम्हा राव ये सब जो है कार्य किए थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। बोला क्लोरोजाइलिनोन तथा टर्पिनोल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? किस रूप में कार्य करता है? तो देखिए आप पूछेगा रोगाणु रोधक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर जो है 21 का ए सही उत्तर होगा। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है?
देखिए बैक्टीरिया आप देखेंगे 23 का, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका हो जाएगा ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिकतः रूपांतरित खाद्य पादप है? तो ये आपको हो जाएगा सुनहरा धान होगा। क्या होगा आंसर? सुनहरा धान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट का जो प्रयोग है किस रूप में हम इसको करते हैं? तो देखिए इसको जो है हम मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है। देखिए मध्य रेल मंडल का मुख्यालय आप देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलता है मुंबई CST हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 27 का सी होगा। आयरन की कमी से क्या होता है? देखिए आयरन की कमी से दोस्तों आप देखेंगे तो एनीमिया रोग होता है, ऑप्शन नंबर जो है 28 का सी होगा। विटामिन सी की कमी से जो आपका स्कर्वी रोग होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कॉर्बिक अम्ल होता है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ब्राज़ील से गुजरता है, सोमालिया और केन्या, ये सब आपका सही दिया गया है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? देखिए भाखड़ा नांगल बांध की बात करते हैं तो ये आपका बना हुआ है सतलज नदी पर, ऑप्शन नंबर जो है 30 का बी होगा। भाखड़ा नांगल बांध 1955 से 1963 ईस्वी के मध्य बनकर तैयार हुआ है। जोग जलप्रपात स्थित है। देखिए जोग जलप्रपात की बात कर लेते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है शरावती नदी पर, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट कि जहारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। आंसर हो जाएगा मुनीस अल अरवा, है ना, मुनीस अल अरवा, ऑप्शन नंबर ए होगा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब जो है वापस लिया था? देखिए असहयोग आंदोलन की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा फरवरी 1922 में वापस लिया गया था, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 34। बोला कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पर? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर जो है 34 का ए सही उत्तर होगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जैसे देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में आपका माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। नकाशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा HF का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है? सहमति देना अनिवार्य किया गया है तो ये आपका 24वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में किया गया था। सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? देखिए सोन नदी का उद्गम स्थल आप देखेंगे तो आपका अमरकंटक होगा। क्या होगा आंसर? अमरकंटक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट की पुगा घाटी है ना, पुगा घाटी स्थित है कहाँ पर? अगर हम पुगा घाटी की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? लद्दाख में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। एक आपका इंपॉर्टेंट आप देखेंगे तो अराकू घाटी जो है आंध्र प्रदेश में है और बराक घाटी जो है आपको असम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम देख लेते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। कौन सा महाजनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? इसका आंसर आपका हो जाएगा मगध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 40 का डी होगा। उस समय जो है 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। बंगाल में अमला डैश अधिकारी होता था? इसका आंसर हो जाएगा जमींदार, है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए ब्रिटिश भारत शासन काल में बंगाल में अमीरल, है ना, यानी अमील अधिकारी जमींदार होता था। अमील या फिर अमला लिखा गया है। अगला कि मुर्रा नस्ल है किसका जो है मुर्रा नस्ल से संबंधित है? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका भैंस की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 42 का बी होगा। जैसे भैंस में देखेंगे तो आपका जाफराबादी है, उसके बाद आपका मेहसाना है ना, और गोदावरी है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपका तराई भी है। एक गाय का भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। गाय का देखिए आप देखेंगे तो इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है, जैसे साहिवाल जो आपका इम्पोर्टेंट है, डागरी है, डांगी है, देवनी, ये सब जो है आपको साहिवाल का देखने को मिलता है। ऊँट की बात करते हैं तो अलवरी ऊँट है, सिंधी ऊँट है, कच्छी ऊँट है। 1946 में भारत एक कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? ये तो सभी को पता है, आप लोगों ने आंसर किया होगा, ऑप्शन नंबर बी 3 सदस्य थे। अब तीनों का नाम क्या था आपको मैं सिर्फ ट्रिक बताऊंगा, आप अपने दिमाग में रखिएगा। इसका ट्रिक देखिए काल है, ठीक है, आप इस तरीके से याद रखिएगा। आप कमेंट करके बताइए तीनों का नाम क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? देखिए भूमि का वर्गीकरण दोस्तों नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा जरीबा आपका नहीं है, बाकी पोलज है, परती है और बंजर इसमें आपका शामिल है। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? देखिए जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये है पार्श्वनाथ हैं। पहले की बात करते हैं तो ऋषभदेव हैं, 24वें की बात करते हैं तो महावीर स्वामी हैं,
ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। सबसे अधिक जो है आपका पहला, उसके बाद देखेंगे तो 23वां और 24वां सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाता है कि इनका नाम है और ये कौन से क्रम के हैं। टोटल आपके 24 तीर्थंकर हुए हैं। सड़क बीमा संगठन है ना, सड़क सीमा संगठन BRO की स्थापना किया गया था कब? तो ये जो स्थापना है वर्ष 1960 में किया गया था। बी इसका सही उत्तर होगा। आप अगर डेट याद करना चाहते हैं तो डेट भी याद रखिएगा, 7 मई में किया गया था 1960 में। अगला है कि अंकलेश्वर स्थित है कहाँ में? अंकलेश्वर जो है ये आपको देखने को मिलता है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गुजरात में देखने को मिलता है अंकलेश्वर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अवध राज्य की अंतिम, यहाँ पर देखिए अमीम लिखा गया है, टाइप मिस्टेक है। अंतिम शासक था कौन अवध राज्य का? इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा 50 का? तो ये आपका दूसरा पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, भिलाई लौह इस्पात कारखाना की स्थापना 1955 ईस्वी में किया गया था, जहां से 1959 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? आंसर होगा जिंक हो जाएगा। सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिंक। आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? बोला कि सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग डैश का था। दीवान ए अर्ज विभाग जो है किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 60 का सही उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका सैन्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी दीवान ए अर्ज। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। और एक आपका क्वेश्चन आता है जैसे दीवान ए अर्ज को जो है अरिज ए मुमालिक भी कहते हैं, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पर? तो ये आपको लक्षद्वीप में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। पुलिकट पक्षी अभ्यारण्य जो है आंध्र प्रदेश में है और बोतल पक्षी अभ्यारण्य जो है कर्नाटक में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पर यानी आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है 62 का सी सही उत्तर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलिए आगे है कि वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है क्या? तो आपका सहभोजिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 63 का बी सही उत्तर होगा, सहभोजिता। सहभोजिता में एक जीव को लाभ तथा दूसरा जीव जो है अप्रभावित रहता है। प्राचीन भारत में लिखा गया जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? जंगलवासी। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा निषाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 64 का सी होगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किससे डेबसा पास यानी दर्रा स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो है 65 का सी सही उत्तर होगा, हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक हैं? करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा थर्मेनियम होगा। ऑप्शन सॉरी माफ कीजिएगा पार्थेनियम है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, पार्थेनियम। याद रखिएगा, परागकण से होने वाले फीवर को ही फीवर भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जाइलम का भाग नहीं है? देखिए दोस्तों, जाइलम का भाग पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो चालनी नलिका आपका नहीं है, बाकी वाहिनिकाएं हैं, वाहिका है और तंतु भी इसमें आपका शामिल है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता यानी हॉट स्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? हॉट स्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है। आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। बोला कि कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? किसके निर्माण के लिए ये आपका होता है? तो नाइलॉन 6 हो जाएगा। क्या होगा? नाइलॉन 6। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है बोला कि स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? स्वेथलिंग कप, तो ये आपको देखने को मिलता है टेबल टेनिस से। किससे दोस्तों? आपका टेबल टेनिस होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य हुआ? किसके मध्य हुआ? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 1950-52 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो देखिए आपको हो जाएगा अवतल लेंस होगा। क्या होगा आंसर? अवतल लेंस। मायोपिया में लेंस की वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी कम हो जाती है, तो बी सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? देखिए हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है तो ये आपका सूती वस्त्र आपका नहीं हुआ है, बाकी पॉटनी बर्तन हुआ है, गहना हुआ है और ताम्र शीशा भी इसमें आपका शामिल है। निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? देखिए पश्चिमी घाट का दोस्तों भाग नहीं है, तो कॉमेट आपका नहीं है, बाकी अनाईमुड़ी है और कार्डमम है और पालनी भी इसमें आपका शामिल है। कॉमेट का शिखर भारत चीन की सीमा पर स्थित है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। कॉमेट पर्वत शिखर की जो ऊंचाई है 7756 मीटर है। नेक्स्ट है किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया?
इसका आंसर हो जाएगा 2017 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? उपनगर की स्थापना की, तो ये आपको हो जाएगा नगलपुरम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। कृष्णदेव राय का जन्म जो है 1471 ईस्वी सन में हुआ था। इनकी माता का नाम जो है नागला देवी और पिता का नाम तुलु नरसा था। नेक्स्ट है, एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं, यह गैस है। तो इसका आंसर आप 78 का देखेंगे तो आपका CO2 होगा। क्या होगा आंसर? CO2, ये जो है इसका सही उत्तर होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? ये किसके समान है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब इसको समझते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 के बीच में हुआ है। महाभियोग का जो प्रावधान है USA के संविधान से लिया गया है, अब अच्छे से याद रखिएगा। जो आपका अनुच्छेद 61 है, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख करता है संविधान के अनुच्छेद 61 में, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि शब्द सेरीकल्चर संबंधित है किससे? जो आपका सेरीकल्चर है आप देखेंगे तो आपका संबंध है रेशम से, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो ये आपको हो जाएगा आइकॉर्निया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 83 का ए सही उत्तर होगा, है ना। तो अच्छे से याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा देश सार्क के सदस्य नहीं है? देखिए दोस्तों, सार्क का सदस्य नहीं है तो आप देखेंगे तो ईरान आपका नहीं है। ठीक है, आप देखिए सार्क की जो स्थापना है आपका 8 दिसंबर 1985 में जो है सार्क का स्थापना हुआ है। और सार्क में टोटल आपके 7 सदस्य देश हैं। ठीक है, और फिलहाल में वर्तमान में देखेंगे मतलब उस टाइम जो है संस्थापक यानी जब स्थापना हुआ तो 7 था, लेकिन फिलहाल में आपका 8 सदस्य देश हैं, जिसमें से आपका भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान है। सार्क का मुख्यालय जो है आपको काठमांडू में देखने को मिलता है। ठीक है, इसका सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, है ना। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किया गया? आंसर आपका हो जाएगा शाहजहां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। शाहजहां के शासनकाल में सजदा प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? आंसर हो जाएगा पाली भाषा का उपयोग होता था, ये जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि अनुचुंबकत्व पदार्थ है। अनुचुंबकत्व पदार्थ है, देखिए चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा जो है आकर्षित होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका 88 का डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? एक विशाल हाथी स्थापित है, देखिए आपका संकिसा स्तंभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 89 का सी होगा। संकिसा उत्तर प्रदेश में स्थित है ना। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। एक दिया गया है रामपुरवा स्तंभ, ये आपको देखने को मिलता है। रामपुरवा स्तंभ पर बैल का मूर्ति अंकित है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो ये जो लेखक है आपके रसेल कार्सन है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। तिलैया बांध डैश नदी पर निर्मित है? तिलैया बांध, तो ये आपको देखने को मिलता है बराकर नदी, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए दामोदर घाटी नदी की बात करते हैं, दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? आंसर हो जाएगा 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए 1813 के चार्टर द्वारा जो है केवल कंपनी को चाय और चीन के साथ व्यापारिक अधिकार प्राप्त रहा। 1813 के चार्टर द्वारा 213 वर्षों से प्राप्त एकाधिकार समाप्त हो गया। कोडरमा डैश के खनन के लिए जो है जाना है। देखिए कोडरमा आप सब लोग अच्छे से याद रखिएगा। इसका सही आंसर आपका 95 का क्या होगा बताइए? 95 का सही उत्तर आप देखेंगे तो एक सेकेंड, कोडरमा आपका देखिए अवरक के लिए संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर जो है 95 का आपका सी सही होगा। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है सूची 1 को सूची 2 में, लेकिन यहाँ पर क्लियर दिख नहीं रहा है। ठीक है, आपको हम पढ़ के बताते हैं क्या लिखा हुआ है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सूची और सूची 1 2 करके दिया गया है, अनुच्छेद से संबंधित है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर है आपका 96। देखिए अनुच्छेद 101 की बात करते हैं, एक सेकेंड, अनुच्छेद 101, तो ये आपको हो जाएगा तीसरे में। तीसरा आपको दिया गया वस्तु एवं सेवा कर लागू।
और बात करेंगे अनुच्छेद 102 में क्या है, तो देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संवैधानिक दर्जा है। अनुच्छेद 103 की बात करते हैं तो इसमें दिया गया है कि अनुच्छेद 103 में है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10% आरक्षण की मान्यता है। अनुच्छेद 104 की बात करते हैं तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को सामान्य किया गया है ना, यानी समाप्त किया गया है। इस तरीके से थोड़ा सा क्लियर दिख नहीं रहा है, तो इसका आंसर देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं, यानी हमारा गलत क्या है। देखिए इसका परिमाण समान रहता है, यही आपका गलत है। बाकी यह लंबी दूरी तक संचालित की जा सकती है, इसका उत्पादन सस्ता होता है, इसकी वोल्टता जो है आसानी से बदली जा सकती है। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है, ये तो सभी को पता है, डी जी तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर ए। रेगुर मिट्टियाँ किस नाम से भी जानी जाती हैं, देखिए रेगुर मिट्टी को हम जो है काली मिट्टी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। आगे आपका देखिए ज्ञान बिंदु का जो सीरीज स्टार्ट किया गया उसको आप देखिए, उससे आपको बिहार एसआई में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। प्लस आपका बीएसएससी, बिहार पुलिस और आपका आने वाला एग्जाम आपको पता है बिहार एसआई का 2000 प्लस है, तो उसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।